हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम में जीके और यहाँ पर जो जीएस हैं इसके और साथ ही जो करंट अफेयर्स हैं इसके आपके 50% आने वाले हैं। तो बिल्कुल हम 50% लेकर आ चुके हैं आपके लिए जीके, जीएस और सीए पार्ट के। तो आपको 50% पूरे एंड तक अटेंड करने हैं। जैसा कि आपका एग्ज़ाम डेट भी 14 नवंबर दे दिया गया है। तो बिल्कुल बहुत जल्द आपके एडमिट कार्ड भी यहाँ पर निकलने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम शुरू करेंगे और आपको बता दें, ये जो क्लास होगी डेली सुबह 8 बजे आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो डेली इस क्लास को रोज़ाना अटेंड करें। इसके लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में कर लें, ताकि जब भी हमारी दिल्ली कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। साथ ही हमारी बहुत जल्द आपको कंप्यूटर की एक यहाँ पर मैराथन क्लास मिलने वाली है, जिसमें लगभग 100% हो सकते हैं। तो बिल्कुल उस क्लास को भी अटेंड करें। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट पर्सन से हम बात करेंगे। आप सभी का फर्स्ट पर्सन है, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? लुईस 16वां, लुईस 14वां, जार निकोलस सेकंड या फिर जार निकोलस प्रथम। तो रूसी क्रांति के समय वहाँ का आपको शासक बताना है कि उस समय जब क्रांति हुई थी तो वहाँ का शासक कौन था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जार निकोलस द्वितीय करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप सभी को क्लास के एंड में ज़रूर बताना है कि आपने 15 प्रश्नों में से कितने सही अटेंड किए। नेक्स्ट पर्सन है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? मेघनाथी साहनी, एस चंद्रशेखरन, आइंस्टीन, कोपरनिकस ने। तो ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट पर्सन है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? काला रंग से, बैंगनी रंग से, बादामी रंग से या फिर पीला रंग से। तो मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बादामी रंग से। नेक्स्ट है कि ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? सिस्मोलॉजी में, पेडोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में या फिर कॉस्मोलॉजी में। तो ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस्मोलॉजी करेक्ट आंसर है। विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी? ऋषि दीर्घतमा ने, ऋषि विश्वामित्र ने, ऋषि व्यासवन ने, ऋषि अगस्त ने। तो विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी फ्रेंड्स, बताइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषि दीर्घतमा ने। नेक्स्ट है कि किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़ से, नाल से, किली गुल मोहम्मद से। तो किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाल से। नेक्स्ट है कि किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार, पाटलिपुत्र, टोपरा, कंधार। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है शूद्रक, अश्वघोष, मास, विशाखादत्त। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर डी। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे ने, महात्मा गांधी ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, ज्योतिबा फूले ने। वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की थी? आप सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बी.आर. शिंदे करेक्ट आंसर होगा।
महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? राजा मोहन राय ने, सरोजनी नायडू, मिस्टर निवेदिता ने या फिर पंडित रमाबाई ने? तो महाराष्ट्र में जो आर्य महिला समाज है इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आप सभी का, पंडित रमाबाई ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका प्रश्न, रेशम प्राप्त किया जाता है रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूमा से या फिर रेशम कीट के लार्वा से, रेशम कीट की त्वचा से? तो रेशम प्राप्त किससे होता है? आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करनाल में, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, लखनऊ? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपको बताना है कहाँ पर स्थित है यह संस्थान। जो ये इंस्टीट्यूट है ये बिल्कुल स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट आंसर दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता था? चांदी का, लोहे का, सोने का या तांबे का? करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, तांबा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से? प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की जो प्रतिमा है वो किस स्थान से प्राप्त हुई? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, मोहनजोदड़ो से। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके उद्भव की व्याख्या करता है? महासागर की, हिम युग की या फिर ब्रह्मांड या फिर स्तनधारी जीव की? तो बिग बैंग जो सिद्धांत होता है ये व्याख्या करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हाथ की, गले की, जांघ की, रीढ़ की हड्डी? तो कौन सी हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी बतानी है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट है कि जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या फिर आनुवांशिक विभिन्नता के? जो जीवमंडल आरक्षित जो परिक्षेत्र हैं ये किसके हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय संतुलन के। ओजोन परत कहाँ पर पाई जाती है? सौरमंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में या फिर बही मंडल में? तो ओजोन जो परत होती है ये पाई जाती है ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में। नेक्स्ट है कि सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? सिलिकॉन, चांदी, सोडियम, कार्बन? सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख यानी पदार्थ आपको बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन करेक्ट आंसर है। सबसे लंबी मानव कोशिका कौन सी है? पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, त्वचा कोशिका, उपकला कोशिका? करेक्ट आंसर होगा आप सभी का सबसे लंबी जो मानव कोशिका होती हैं वो होती हैं ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि वन महोत्सव किससे संबंधित है? पौधे को काटना या लगाना, पौधों को लगाना, फसलों में वृद्धि या फिर पौधों का संरक्षण? तो वन जो महोत्सव होता है ये संबंधित होता है बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पौधों का संरक्षण यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यानी एक्यूपंक्चर क्या है यहाँ पर? एक्यूपंक्चर आपको बताना है चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति का नाम है, टायरों और ट्यूब में पंक्चर रोकने की एक विधि है या फिर एक फसल का नाम है या फिर एक प्रागैतिहासिक पशु का नाम है? यानी एक्यूपंक्चर यहाँ पर क्या है? तो जो ये एक्यूपंक्चर है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चीन में प्रचलित एक यानी चिकित्सा पद्धति का नाम है। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग जो है लाल होता है
किसके कारण? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, हीमोसाइनिन के कारण या फिर हीमोग्लोबिन के कारण। जो रक्त की जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका लाल रंग क्यों होता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का हीमोग्लोबिन की यानी कारण ही क्या होता है? जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका लाल रंग होता है। नेक्स्ट है कि साबुन के बुलबुले किस कारण से चमकीले होते हैं? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, व्यक्तिकरण के कारण, अवशोषण के कारण। साबुन के बुलबुले किस कारण चमकीले होते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिकरण के कारण। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, वेलेजली के द्वारा, लॉर्ड लिटन के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के, लॉर्ड लिटन के, लॉर्ड रिपन के या लॉर्ड कैनिंग के? किस वाइसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। फ्रेंड्स आप सभी ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं कर रखा है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जो दिख रहा है उसको ऑल में प्रेस कर लें। साथ ही इस क्लास को अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर जरूर कर दें ताकि वो भी दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम की क्लास को अटेंड कर सके समय पर। और ये जो क्लास होती हैं आप सभी को पहले बता रखा है सुबह 8 बजे होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की थी? अमृतलाल बिट्टालाल टक्कर ने, महात्मा गांधी ने, CF एंड्रयूज ने या फिर आचार्य विनोबा भावे ने? तो भील सेवा मंडल जो 1922 है इसकी स्थापना की गई थी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमृतलाल बिट्टादास टक्कर ने। नेक्स्ट है कि किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर? ये नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने, ईवी रामास्वामी नायर ने, ज्योतिबा फुले ने, महात्मा गांधी ने? मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर ये नारा दिया गया था ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता थे यानी यम लोकड़े, BP वांडिया यानी यम जोशी यानी यम राय? तो भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के जन्मदाता आपसे पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यम जोशी। नेक्स्ट प्रश्न है नानू आसान किससे कहा जाता है? श्री नारायण गुरु को, EV रामास्वामी नायर को, CN मुदलियार को, TM नायर को? तो नानू आसान किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, श्री नारायण गुरु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मद्रास लेबर यूनियन 1918 की स्थापना किसने की? शशि पद बनर्जी ने यानी यम लाखेड़े ने या फिर BP वार्डिस ने या फिर यम जोशी ने? तो मद्रास लेबर यूनियन जो 1918 है इसकी स्थापना की गई है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, BP वांडिया ने। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? महादेवी गोविंद रानाडे को, भीमराव अंबेडकर को, BN राव को, महात्मा गांधी को? तो आधुनिक जो युग का मनु है वह किसे कहा जाता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भोपाल जो विद्रोह है वो जो भोपाल जो विद्रोह हुआ था उसका नेता कौन था? मुसलियार, टीपू मीर, मीर अली, सेहद अली? भोपाल जो विद्रोह था उसका नेता आपको बताना है यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुसलियार।
नेक्स्ट है कि सन 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? B.R. शिंदे ने, मुकुंदराव पाटिल ने, नाना देशमुख ने, भीमराव अंबेडकर ने। सन 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुकुंदराव पाटिल ने। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में घटित हुई है? भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संताल विद्रोह। कौन सी घटना है जो महाराष्ट्र में मतलब घटित हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भील विद्रोह। नेक्स्ट है कि खेरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1874, 1860, 1865, 1870। खेरवाल आदिवासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1874 में। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? बिल्कुल राजा राममोहन राय करेक्ट आंसर है। 19वीं सदी के उदारद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राममोहन राय। 19वीं सदी के उदारद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि आपको बताना है। आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अहमदिया या फिर कादायनी आंदोलन किसने आरंभ किया था? मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, सर सैयद अहमद ने, रशीद अहमद ने, हुसैन अहमद ने। यानी जो अहमदिया कादायनी आंदोलन है वह किसने आरंभ किया था? आप सभी का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गुलाम अहमद करेक्ट आंसर होगा। अजंता चित्रकारी किस विषय वस्तु निम्न में से किससे संबंधित हैं? वैष्णव मत, जैन धर्म, शैव धर्म, बुद्ध धर्म। अजंता चित्रकारी किस विषय वस्तु से संबंधित हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है कि शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? कौशल, काशी, वत्स, अवंती। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काशी का। नेक्स्ट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, भोपाल, नई दिल्ली। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर में स्थित है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? भास्कर, रोहिणी, आर्यभट्ट या फिर एप्पल। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आर्यभट्ट हैं। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? यानी मनुष्य के शरीर में हृदय की जो धड़कन होती है आप सभी को पता है 1 मिनट में शरीर जो हृदय होता है वो 72 बार धड़कता है। तो आपको बताना है यहाँ पर मतलब एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगने वाला है? 1 सेकंड या 0.8 सेकंड, 1.2 सेकंड, 1.5 सेकंड। तो आप सभी को बताते हैं यहाँ पर एक जो धड़कन होगी उसको धड़कने में टाइम लगेगा यहाँ पर 0.8 सेकंड का लगने वाला है। नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर कार्बनिक अम्ल। जो अम्ल वर्षा होती है उसका मुख्य अवयव क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। लो फ्लूटी सिद्धांत की खोज किसने की थी? लो फ्लूटी सिद्धांत की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, राइट ब्रदर्स के द्वारा या फिर गैलीलियो के द्वारा या फिर आर्किमिडीज के द्वारा। लो फ्लूटी की सिद्धांत की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी
आर्किमिडीज के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 5 से, 6 से, 8 से, 9 से। तो कर्क रेखा जो होती है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो बिल्कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। नेक्स्ट है कि किस भारतीय राज्य की समुद्री तटीय सीमा सबसे छोटी है? गोवा, केरल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की समुद्री सीमा सबसे छोटी है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, गोवा की सबसे छोटी है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित हैं? छोटा अंडमान और बड़ा अंडमान के, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार के, छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार के, या फिर छोटा निकोबार और बड़ा निकोबार के। तो 10 डिग्री जो चैनल हैं वो किसके बीच स्थित हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, छोटा अंडमान और बड़ा निकोबार के मध्य में स्थित हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक बात करने वाले हैं। अगर आप ही कंटिन्यू दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी के लिए जीके, जीएस और करंट अफेयर्स की क्लास अटेंड करना चाहते हैं तो आप सभी को इस चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है। घंटी के बटन को ऑल में ज़रूर प्रेस करना है ताकि जब भी दिल्ली कांस्टेबल एग्जाम की क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट और न्यू टॉपिक में, तब तक आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड करें।